हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए और ख़ासकर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है और इस सेशन में हम लोग टॉप जो 75 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1, 2 एंड 3 में आएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस आप देखना ना भूलें और आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स में, अपने चाहने वालों में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो कि है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मीन्स मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग को कहा जाता है, तो वो भाग 3 है। वो भाग 3 है जो कि फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है यूएसए से। बट फंडामेंटल राइट में दो चीज़ें, एक तो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो लिया गया है ब्रिटेन से, एंड और एक है जो कि आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपचार है वो कहाँ से, उसमें एक रीट वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए पार्ट 1 आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के लिए आता है। पार्ट टू फ्रेंड्स, पार्ट 2 आता है हम लोग का सिटीजनशिप के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो गया? पार्ट 3 भाग 3 को, फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा अच्छा से मैच नहीं कर रहा, सही मैचिंग नहीं है। किसका? समता का अधिकार, मीन्स राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 के बीच आता है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी 23 से, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये 23 से 24 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 29 से 30 के बीच में नहीं आता है, ये किसके बीच में आता है? ये आता है 25 से 28 के बीच में आता है फ्रेंड्स। और ये इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो फ्रेंड्स, इस 2 नंबर का ये कौन सा सही उत्तर हो गया? सी नंबर ये गलत है, बाकी ये सही है। तो फ्रेंड्स, आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर, जो कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आते हैं, ए नंबर है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के बाद हटाया गया था। जरूर, जो राइट टू प्रॉपर्टी है हम लोग का, ये पहले था आर्टिकल 21 में था। इसको हम लोग हटाएं कब? 44वें 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाएं, जो कि 1978 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया। नहीं, अब ये लीगल राइट हो गया, ये मोरल राइट नहीं हो गया, ये हो गया लीगल राइट, जो कि अब पार्ट 12 में चला गया है, और ये आर्टिकल ये 300A में आता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर में हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आते हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है जिसको हम लोग बोल सकते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। संघ बनाने, यूनियन एसोसिएशन बना सकते हैं, ये भी 19 के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, हाँ ये भी है। बट ये उपाधियों का अंत है, ये नहीं है, ये आर्टिकल 19 में नहीं है, ये गलत है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर डी हो गया। आते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर
MCQs पे, जो कि बहुत प्यारा सा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? ये होगा दीवान बहादुर जो ये उपाधि है, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये कोई भी भारतीय धारित नहीं कर सकता है, तो इसे याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? मीन्स ये आर्टिकल 17 जो कि है अनटचेबिलिटी पर बात करता है। तो आते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ये नहीं है, ये है बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री और सेवाएं देने से रोकना, ये भी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स आते हैं, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। हाँ, तो ये सब छुआछूत से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 17 के अंदर आता है। तो उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, आते हैं 7 नंबर हम लोग MCQs पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? तो ये मेनली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। और एक बात और, ये 86th अमेंडमेंट के दौरान आर्टिकल 51A भी लाया गया, जो कि आर्टिकल 51A भी लाया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग का पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये इसके अंदर आता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी रखा गया, और ये डिस्कस किया गया 11th शेड्यूल में भी ये डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट को आप राइट कर लो। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो गया क्या? ये हो गया शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है। आते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स आते हैं, अनुच्छेद 21 क मीन्स आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एडुकेशन। ओके फ्रेंड्स, आते हैं। तो ये सत्य है, ये सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, ये बिल्कुल गलत है। ये तब पास नहीं किया गया था, हम लोग को पता है। तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आना है? ये तो सही उत्तर हम लोग का हो गया, बी सही उत्तर हो गया, क्योंकि ये बोला है असत्य। यहाँ सत्य और असत्य में आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ बोला क्या जा रहा है। अदरवाइज सीडीएस में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है बच्चों को। तो ये असत्य और सत्य पर ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़ना है, तो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और ये जहाँ तक सी में हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हाँ ये जी बहुत सही है, सही बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86, हाँ जो कि 2002 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके द्वारा ये शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का बी नंबर, क्योंकि ये असत्य है। 2008 में पास नहीं हुआ था, ये 2002 में पास 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उससे हुआ था। आते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। 20 और 21 क्या बोलता है? 20 और 21 बोलता है कि अपराधों से सुरक्षा, जो भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस, जो भी अपराध करता है, जो भी कोई आदमी आपातकाल के दौरान कोई आदमी अगर किसी केस में क्रिमिनलाइजेशन लेजिस्लेशन अगर हुआ, अगर वो किसी केस में पकड़ा गया, किसी अपराध में वो पकड़ाता है, तो उसको प्रोटेक्शन देगी हमारी गवर्नमेंट। तो 20 में ये है, और 21 में क्या है? राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जो कि जीवन का अधिकार है, वो तो कहीं भी छीना नहीं जा सकता है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट को रद्द किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
बट ये जो 20 और 21 है ये नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 और 21। आते हैं फ्रेंड्स 10वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, वेरी गुड, यही है पहला, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 आता है क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो फ्रेंड्स अब तो बाकी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये आंसर हम लोग को मिल गया, ठीक है। बट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को एक दायरे बढ़ाना है, हम लोग का जो शिक्षा का दायरा है वो बढ़ाना है, ज्ञान का दायरा। किसी धर्म को आते हैं फ्रेंड्स, 20 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट नहीं, ये गलत है। मीन्स बाल श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध, ये आर्टिकल 25 में नहीं आता है। ये किस में आता है, ये 23 से 24 आर्टिकल 23 से 24 जो शोषण का अधिकार है, वो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें आता है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी नहीं आता है आर्टिकल 25 में। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर में, मौलिक अधिकारों का संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, पार्ट थ्री तृतीय भाग में, पार्ट थ्री में डिस्कस किया गया है मौलिक अधिकार को। फ्रेंड्स आते हैं 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो आते हैं ये भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सही है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है। संगठन बनाने का अधिकार, ये फ्रेंड्स है, ये एक्चुअली मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वेट देयर इज सम प्रॉब्लम। या आते हैं फ्रेंड्स यस 12 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर नहीं, मैं थोड़ा नहीं देख पाया था, तो नहीं है, कौन सा अधिकार नहीं है, तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच, सॉरी 19A में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो है संगठन बनाने का। हाँ, यूनियन बना सकते हैं, जो भी है यूनियन वो बना सकते हैं, तो ये होगा। फिर पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, एक्चुअली फ्रेंड्स ये भी होगा, ये भी यहाँ पर होगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही है, ये तीनों सही है। बट यहाँ पर बोला है अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। एक्चुअली हम लोग को डीप में अगर नहीं आना है, तो इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा सी नंबर, क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन तो मिलेगा, बट ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर ये आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये डी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ये तीनों सही है। यहाँ हम लोग न पाने का अधिकार, वेतन न पाने का अधिकार, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। और हाँ, सारे फैक्ट को आप नोट करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। 30 नंबर आते हैं, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये है राइट टू फ्रीडम, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये क्या है, ये संघ और संगठन इसमें बना सकता है आदमी, और ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर है शोषण, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर आता है। और हाँ, आर्टिकल 14 के अंदर आप एक बात याद रखिएगा कि गवर्नर हमारे हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनको ना ही सिविल प्रोसीजर और ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए आगे किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि राइट टू इक्वालिटी गवर्नर और ये प्रेसिडेंट पर लागू नहीं होता है,
उनको सबके अकॉर्डिंग बराबर नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लोग प्राथमिक नागरिक हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या हो गया? 13 नंबर का सही उत्तर हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम लोग संघ बना सकते हैं, यूनियन, एसोसिएशन, सारा चीज़ बना सकते हैं। 14 नंबर पे आते हैं हम लोग। 14 नंबर हम लोग का क्या है? किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट हम लोग बना दिए। सॉरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंडमेंट करके बना दिया। वो अमेंडमेंट कौन था? तो वो अमेंडमेंट था 14 का सी नंबर, वो 44वें हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि 44वें संशोधन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 19 वेट यस जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में, उसके ज़रिए हम लोग अमेंडमेंट करके वो हटा दिए। अब कहाँ चल गया वो? आर्टिकल 300A में वो चला गया। तो इसको ध्यान में रखना है। पहले आर्टिकल 21 में था, बट अब कहाँ चल गया? 300A में। किसके ज़रिए? 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका 14 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन से मौलिक अधिकार लगाता है? तो फ्रेंड्स ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर स्त्रियों का क्रय विक्रय होगा और बेगार को निषिद्ध होगा, मतलब आप शोषण कर रहे हैं। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और सामने ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का बी। आते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं, संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार कौन सा है? तो ये आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 32 को हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और एक दूसरे के साथ आप लिंकअप करते जाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32, जिसको हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं 17 नंबर MCQs पर, जो कि है भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो ये फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है हम लोग का, ये कोई पार्टी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, ये अपना रिजल्ट खुद देता है। तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 1976 में किस संशोधन द्वारा भारत संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया? भारत संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, वो हो जाएगा आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। उसके ज़रिए हम लोग ये फंडामेंटल राइट को, जो मौलिक अधिकार को हम लोग जोड़े थे, और इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो ये अमेंडमेंट है 42, इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स आते हैं 19 नंबर MCQs पर, जो कि है समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 18 से 22 कुछ खास नहीं है, वो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है। आर्टिकल नॉट 18 या 18 नहीं होगा, यहाँ भूल से वेट या यहाँ पर आप 19 कर लो 19 to 22 क्या होता है? राइट टू फ्रीडम आप कर लो। बट समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी कौन सा हो गया? आर्टिकल 14 to 18 और आर्टिकल 19 to, यहाँ पर आप 19 कर लो,
19 टू 22 क्या हो गया आपका राइट टू फ्रीडम, और 22 टू 26 एक्चुअली नहीं होता है, वो होता है 23 टू 24 दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो फ्रेंड्स आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 25 से कितने तक 25 से कितने तक धार्मिक के अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णन करता है, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये करता है 25 से 28। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 25 से 28 क्वेश्चन। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन करें और डिटेल में नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। 21 नंबर में आते हैं, इनमें से कौन सा संस्थान संविधान में मौलिक अधिकारों का दायरा विस्तार और बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स पहला हम लोग का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो मुझे लेके आना पड़ा। तो आते हैं फ्रेंड्स, पहला है हम लोग का भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो कि हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड्स आते हैं केवल 2 और 4 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और संसद। नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट संसद पर खाली डिपेंड नहीं रहता है। तो आते हैं फ्रेंड्स केवल 2, 3, 4 मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि विदाउट ये तीनों के हम लोग कोई भी हम लोग मौलिक अधिकार का दायरा हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं डी नंबर में क्या है, 1 और 4। नहीं जी, ये 4 तो 1 और 4 तो ये तो लास्ट जो राष्ट्रपति हैं लास्ट में साइन करते हैं, बट एक्चुअली काम कौन करता है, 2, 3 और 4। पहले हाई कोर्ट में जाता है अपील, क्योंकि जो पीपल हैं इंडिया के सिटीजन हैं वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर संसद में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर मेजोरिटी आती है, फिर उसके बाद कोई मौलिक अधिकार में चेंजेस होता है और उसका दायरा बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसको नहीं भूलिएगा, ये यूपीएससी में आ चुका है, सीडीएस के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका 21 का कौन हो गया, 2, 3 और 4। बट यहाँ प्रेसिडेंट भी, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति भी रोल प्ले करते हैं, बट वो लास्ट में करते हैं। इनका काम रहता है जस्ट साइन करना उस एग्रीमेंट पर। आते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो फ्रेंड्स आते हैं ए नंबर में, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। तो ये फ्रेंड्स नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि ये सही है। अधिकार एक विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। बिल्कुल सही है। सी नंबर में देख लेते हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। नहीं जी, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा ये गलत है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यही सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये सही आंसर आपका होगा। और लास्ट में लोग देख लेते हैं, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार। तो ये नहीं होगा जी। तो फ्रेंड्स आते हैं हम लोग 23 नंबर पे। तो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी कौन सा अधिकार दिया गया है। तो वो दिया गया है, आते हैं समान अवसर, अल्पसंख्यक, कानून से पहले समानता, उचित प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा। तो फ्रेंड्स आते हैं कूट कौन सा है कि आते हैं ए नंबर क्या है, 1, 2, 3 मीन्स समान अवसर, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर, अल्पसंख्यक, कानून से पहले, हाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, जो फॉरेन से सिटीजन जो पीपल आएंगे, उनको क्या दिया गया, उनको दिया गया है कानून से पहले अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर
लॉ, कानून से पहले अधिकार, जो कि हम लोग का आर्टिकल 14 में आता है, तो इसे ज़रूर याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ओनली थ्री, कानून से पहले अधिकार। 40 नंबर में हम लोग आते हैं। तो 40 नंबर हम लोग का क्या है, अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकार के हिसाब से सही नहीं है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है। देखेंगे अभी, कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 22, बिल्कुल सही है जी। एंड कानून को संवैधानिक घोषित कर सकता है हाई कोर्ट, आर्टिकल 226। नहीं जी, ये तो नहीं होगा। तो इसमें से जी कोई नहीं, एक ये वाला होता, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है असंवैधानिक, क्योंकि इसके लिए फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसका 24 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आते हैं 25 नंबर और इस सेशन का लास्ट आंसर, जो कि है आंतरिक आपातकाल से निलंबित नहीं हो सकता है। जो भी इंटरनल इमरजेंसी है उससे नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? आते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो फ्रेंड्स, इनमें से केवल एक है, केवल 2 और 3 है, और केवल 1, 2 और 3 है। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरनल आपातकाल। जब इंटरनल लाइक स्टेट इमरजेंसी लगेगा तो इनमें से कुछ नहीं होगा, ये सारा चीज़ चलते रहेगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नहीं बोला है, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी बोला है, जिसमें आर्टिकल 19, 20 एंड 21 लागू रहेगा, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेशन को शेयर करें ताकि फ्रेंड्स आपके फ़ायदा उठा सकें, और इसे बार बार रिवीजन करके नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, और एक दूसरे से लिंकअप करके पढ़ें ताकि आपको मेमोराइज़ करने में, रिकग्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।